हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। दिस इज़ विनीत रघुवंशी विद अनदर व्लॉग। तो आज का जो व्लॉग है वो एजुकेशनल व्लॉग होने वाला है। एजुकेशनल क्यों? क्योंकि टाइटल से आपको पता चल गया होगा कि ये साइबर सिक्योरिटी के ऊपर व्लॉग बनने जा रहा है। तो मुझे बहुत पहले से इंटरेस्ट था साइबर सिक्योरिटी में, टू नो कि एथिकल हैकिंग क्या होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें जो मैं वीडियो में बताऊँगा। तो वो मैं उसके लिए मैं जा रहा हूँ। आज हम लोग का डेमो लेक्चर है, तो वो डेमो लेक्चर देखने जा रहे हैं कैसे होता है, उसके अंदर क्या क्या मॉड्यूल है वो भी बताएंगे वो। तो सब कुछ ब्रीफ में एकदम, समझ रहे हो, पूरा डीप में बताऊंगा। तो आप लोगों को वीडियो पूरा देखना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, उसका साइबर सिक्योरिटी का कितना इंपॉर्टेंस है फील्ड में, मार्केट में, कंपनीज में कितनी रिक्वायरमेंट है उसकी, और समझ लो रिलेटेड टू एवरीथिंग साइबर सिक्योरिटी के, वो मैं बताने का ट्राई करूँगा। सो आप लोग को एंड तक देखना है ब्लॉग। और मेरी लोकल आ गई, मुझे लोकल पकड़ना है फटाफट। सो स्टे ट्यून्ड एंड वॉच टिल द एंड। चलो बहन चलो। ओहो, और ये कांड हो गया, देख रहे हो। बट साइबर सिक्योरिटी में दोनों CCNA और पाइथन दोनों यूजफुल है, या फिर किसी एक के थ्रू भी हम लोग आगे जा सकते हैं? देखो, एक्चुअल में तो पाइथन को हटा दो। जो कॉन्सेप्ट है वो आपको कॉन्सेप्ट तो वही करनी है। पाइथन विल हेल्प यू टू मेक द स्क्रिप्ट। समझ रहे हो ना? जिस काम को हम मैनुअली कर रहे हैं, बल्ब को मैनुअली ऑन कर रहे हैं, अभी मैनुअली ऑन ना करके एक ऐप के थ्रू ऑन कर रहे हैं, मगर फाइनली बल्ब से ही लाइट की कनेक्शन हो रही है। दैट इज द पॉइंट। तो टेक्निकली तो वो पॉइंट है। अब उस पॉइंट तक हम रीच मैनुअली कर रहे हैं या समहाउ कोई स्क्रिप्टिंग के थ्रू कर रहे हैं, तो पाइथन उसमें हेल्प करने वाली है। पाइथन सिक्योरिटीज और राउटर के कॉन्फ़िगरेशन में आपको हेल्प नहीं करने वाला। देखो, जितने सर्वर हैं मोस्टली आज प्रिफरेबल्स तो लिनक्स पे ही है। दो रीजन है, तो लिनक्स सिक्योर होता है, उसकी कोई बेसिक टेम्पलेटिंग नहीं होती, और सेकंड थिंग्स की कमांड। जब कुछ एक चीज का स्टैंडर्ड नहीं है तो उसे एक्सेस करना मुश्किल है। जैसे इस बिल्डिंग का स्टैंडर्ड है कि गेट यही है, तो ये चोर को भी पता है कि गेट यही से, आपको भी पता है, चोर को भी पता है। मगर जिसका दरवाजा ही कोई स्टैंडर्ड ना हो, कल कोई इधर से खुल जाए, परसों इधर से खुल जाए, तो फिर चोर को पता नहीं है ना। तो जब आप कमांड लाइन कॉन्फ़िगरेशन करते हो तो ये आपके ऊपर रहता है कि आप कमांड कैसे चला रहे हो। आप बैंडविड्थ कितना एलोकेट करो, पोर्ट नंबर कितना एलोकेट करो, पोर्ट नंबर स्टैंडर्ड नहीं है। विंडोज के एनवायरनमेंट में उसका अप्रोच क्या रहता है कि यूजर को आसानी मिले, तो हर चीज का वो टेम्पलेट बना के रखा है। तो हम लोग ये यूजर वो टेम्पलेट पढ़ते नहीं, नेक्स्ट 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 फिनिश। तो ये चोर भी जानता है कि आप मोस्टली यही वाला पोर्ट यूज किए होंगे, एक्सेस इजी हो जाता है उसके। तो एक्सेस इजी हो जाता है ना, उसके लिए डिफॉल्ट सेटिंग्स मिल जाती है। मतलब सपोज करो, देखो, सिक्योरिटी इज नथिंग। सिक्योरिटी ये है कि आपने जहां पे लूप होल छोड़ा है वहां से कोई घुस सकता है। जैसे आपके घर में सबको पता है कि सीढ़ी से जा सकते हैं, आप कहीं बाहर जाते हो तो सीढ़ी बंद करके जाते हो, मगर ये भी तो है कि छत से भी कोई आ सकता है, छत लॉक करना आप छोड़ देते हो। तो ये चोर फिर उस पॉइंट को एक्सेस करता है कि वो वाला पॉइंट ओपन होगा, और वहां से तो मतलब सिक्योरिटी के लिए आपको इंजीनियरिंग की 3 ब्रांच का अच्छा नॉलेज होना चाहिए: कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस और नेटवर्किंग। तब जाके आप सिक्योरिटी पे पकड़ बना सकते हो। सिक्योरिटीज में मुझे लगता है कि अगर आप सर्टिफिकेशंस ले लेते हो, इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन, तो आपकी रीच ग्लोबल हो जाती है समवेयर। क्योंकि जो कंपनियां उस लेवल पे काम करती हैं जहां पे कि डेटा सिक्योरिटी उनके लिए बहुत मैटर करता है, जैसे व्हाट्सएप का बिजनेस है क्या? व्हाट्सएप एक एप्लीकेशन ही है। करेक्ट। गलती से भी यूजर्स को पता चला कि हमारा डेटा सिक्योर नहीं है, तो उसका बिजनेस गया, राइट? तो उससे अपने एप्लीकेशंस की चिंता कम है और सिक्योरिटी की चिंता ज्यादा है। समझ रहे हो ना? क्योंकि उसका बिजनेस ही पूरा का पूरा सिक्योरिटी के ऊपर बेस्ड है, एप्लीकेशन के ऊपर नहीं। वो तो एक बार बना दिया, वो वही एप्लीकेशन है जो कोई उसका क्लोन बैठ के यहाँ 10 दिन के अंदर बना सकता है। बात उस एप्लीकेशन की नहीं, बात यह है कि उतने यूजर्स का भरोसा कैसे जीतेगा। अगर कहीं से भी लीक हो गया कि इनकी सिक्योरिटी को कोई ब्रेक कर रहा है, तो अगली रिसर्च उनकी सबसे ज्यादा किस पे चलती है? सिक्योरिटी, बैकअप पे चलती है, सिक्योरिटी पे चलती है।
देखो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाना 30% टास्क है। किसी भी एप्लीकेशन की लाइफ में मेकिंग अ गुड सॉफ्टवेयर इज अ 30% टास्क। रिमेन 70% टास्क में आईटी इंफ्रा मैनेजमेंट, डेटाबेस मैनेजमेंट और सिक्योरिटी मैनेजमेंट का होता है। एप्लीकेशन तो आप भी बनवा सकते हो या बना सकते हो, इसका ये गारंटी नहीं है कि आप मार्केट को लीड करोगे जब तक कि 70% उस सेगमेंट पे आप वर्क नहीं करोगे। और वो तीनों वर्किंग में ना आईटी प्रोफेशनल्स की जरूरत पड़ती है। बस सबसे सिक्योरिटी अगर क्लाउड पे है तो आपको क्लाउड तो पढ़नी ही पड़ेगी। तो ये दोनों को दो चीज में मत देखिए। ये राउटर स्विचेज आप पढ़ रहे हो, बट इस राउटर स्विचेज को एक्सेस कहाँ करोगे? ये जियो में बैठे हैं, इनके पास तो चलो एक्सेस लेयर है, एक्सेस पॉइंट पे काम कर रहे हैं। जो लोग राउटिंग्स पे तो वही काम कंपनियां कर रही होंगी ना, जो आईएसपी पे काम करती हैं, जो बैंडविड्थ को प्रोवाइड कराती हैं। समझ रहे? बाकी कॉन्फ़िगरेशंस के लिए आपको क्लाउड पे जाना है। भाई अगर फिजिकल जाके राउटर नहीं कॉन्फ़िगर करना है तो अब चीजें कहाँ पे, मशीनें कहाँ पे? क्लाउड पे। अगर सारा डेटा क्लाउड पे है तो सिक्योरिटी कहाँ लगाओगे आप? क्लाउड पे लगाओगे ना। तो दोनों को दो एस्पेक्ट से मत देखो कि ये या ये, somehow they कोरिलेटेड है ईच अदर। तो आपको ऐसा नहीं है कि क्लाउड छूना ही नहीं है, यहाँ इसको करना है तो भी क्लाउड करना है, और क्लाउड करना है तो भी सिक्योरिटी एस्पेक्ट को तो देखना ही देखना है। वही डेमो लेक्चर हो गया और साथ में ये लॉस, ये नुकसान भी हो गया। देख रहे हो 2000 रुपये गए सुबह सुबह, मतलब मेरे ही कान में से गिर के मेरे पैर के नीचे आ गए। तो इतनी बुरी तरह से कैसे टूट गया है यार ये, मतलब इतना क्या मेरा पैर, देख रहे हो? ये देखो, ये देख रहे हो? अब इसको ट्राई करेंगे बनाने का, बना तो ठीक है, नहीं तो गए 2000 रुपये। और डेमो लेक्चर में भी और कंफ्यूज हो गए। तो क्यों कंफ्यूज हुए वो भी बताता हूँ मैं आप लोगों को। हाँ तो यार मेरा ही पैर पड़ के वो बोट का ये टूट गया। तो या तो जिम कर करके पैर स्ट्रॉन्ग हो गए, या तो फिर बोट के प्रोडक्ट घटिया हो गए। वाओ ब्यूटीफुल! इन दोनों में से कोई एक हुआ है। और बात करें डेमो लेक्चर की, तो डेमो लेक्चर लेने के बाद मैं और ज़्यादा कंफ्यूज हूँ। इसको जाने देते फिर बोलता हूँ मैं। डेमो लेक्चर अच्छा गया, बट वो ये बोल रहा है, मतलब जो सर थे वो ये बोल रहे हैं कि आप साइबर सिक्योरिटी और क्लाउड कंप्यूटिंग दोनों मिक्स करके करो, क्योंकि दोनों को रिलेटेड है एक दूसरे से। वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से, मतलब आप जब साइबर सिक्योरिटी करोगे तो आपको क्लाउड कंप्यूटिंग की भी ज़रूरत पड़ेगी, आप क्लाउड कंप्यूटिंग करोगे तो साइबर सिक्योरिटी कहीं ना कहीं आपको आएगा। वो दोनों को रिलेटेड है। तो उन्होंने 2-4 मॉड्यूल जो है, मतलब 2 मॉड्यूल इसके 2 मॉड्यूल उसके, ऐसा करके करने बोला है। तो वो करने में इशू कोई नहीं है, बट थिंग इज़ कि उसको करने के लिए जो टाइम पीरियड बोल रहे हैं, वो बोल रहे 12 मंथ्स जाएंगे। 12 मंथ मतलब आपको पूरा 1 साल देना पड़ेगा इसके पीछे। और फीस जो है वो फीस भी, मतलब अगर आप डेवऑप्स सेलेक्ट करते हो, मैं आपको मॉड्यूल दिखा दूंगा क्या क्या है कैसे है, बट अगर आप डेवऑप्स सेलेक्ट करते हो तो उसके लिए 25 के एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और उसके बाद CCNA के लिए वो बेसिकली 3.5 मंथ्स ले रहे हैं, जिसकी इतनी ज़रूरत है नहीं। CCNA जो इसमें यूज़ होने वाला है वो बेसिक कंसेप्ट आप 1 महीने में भी कवर हो सकता है। तो अब वही हम कंफ्यूज हो गए कि क्या करना है, बट ये सब पॉइंट जो है वो हम रखेंगे उनके आगे। उनको बोलेंगे कि हम CCNA इतना लंबा तक नहीं कर सकते। हम CCNA आपको अगर ट्रेन करना है तो 1 महीने का जो बेसिक है आप वो दे दीजिए, क्योंकि हम CCNA हमारा कवर हो चुका है। एज अ इंजीनियरिंग बैकग्राउंड हमने CCNA किया है, बट इतने सालों तक हमने पढ़ा नहीं है, तो वो चीज़ें भूल गई हैं। तो वो बस एक, समझ रहे हो, 1 महीने का अगर फ्रेशर भी दे दिया ना, तो वो CCNA के टॉपिक्स कवर हो जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि कन्फ्यूजन है। बाकी कौन कौन से मॉड्यूल कवर हो रहे हैं वो मैं आपको पूरा लिस्ट दिखाता हूँ कैसे कैसे होने वाला है। बट यही कन्फ्यूजन है कि अगर हम CCNA करते हैं और इतना टाइम देते हैं तो 1 साल तक वो कोर्स चलेगा, बहुत लेंथी हो जाएगा। मतलब वो समझ लो एक डिग्री टाइप ही हो जाएगा, तो उतना लंबा देना नहीं है। और डेवऑप्स करना है, डेवऑप्स में जो जो टूल्स यूज़ होंगे उसमें से भी 2 ही टूल्स कवर कर रहे हैं ये लोग। उसके बेसिकली 4 टूल्स हैं, उसमें से 2 टूल्स कवर कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों का ही डाउट है, वो एक बार क्लियर हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा तो इशू नहीं होगा इतना। बाकी हम 5-6 लोग हैं जो करना चाहते हैं, तो उसके ऊपर कुछ अगर कंसेशन दिया, कुछ चार्जेस कम किए तो अच्छी बात है। चार्जेस सेकेंडरी थिंग है, जो चीज़ें हमें करनी हैं वो अगर हमें मिल रही हैं और कम टाइम पीरियड में मिल रही है तो वो ज़्यादा बेनिफिशियरी है। तो उस चीज़ों पे ज़्यादा कंसंट्रेशन है। अभी देखते हैं कैसे क्या होता है। मैं एक बार मॉड्यूल दिखा देता हूँ आप लोगों को क्या क्या कवर होने वाला है।
तो ये देख लो, ये नेटटेक इंडिया करके जो थाने में है, तो मुंबई वालों को आई थिंक पता होगा। मुंबई थाने स्टेशन से आप जब बाहर निकलते हो तो एपेटाइट मोमोज है जो बहुत फेमस है, उसी के जस्ट बगल में। तो ये देख लो, उन लोग साइबर सिक्योरिटी में वो बोल रही है CCNA या पाइथन दोनों में से कोई भी एक कर सकते हैं। बट जो सर थे उन्होंने बोला कि CCNA के थ्रू जाओ बिकॉज नेटवर्किंग के पार्ट से जाओगे तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पाइथन इज़ बेसिकली जस्ट अ स्ट्रक्चरल प्रोग्राम जिसके थ्रू आप साइबर सिक्योरिटी कर सकते हो। बट CCNA ज़्यादा बेटर है। पाइथन तो मतलब आप बाद में भी सीख सकते हो, ऐसा उन्होंने बोला। एंड देन एथिकल हैकिंग है, हमने साइबर लॉ ऑप्ट आउट किया है। साइबर लॉ तो थियरी पार्ट है तो ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। पेनिट्रेशन टेस्टिंग है, फिर क्लाउड सिक्योरिटी है। तो क्लाउड सिक्योरिटी कर सकते हो या फिर इसकी जगह 1-2 मॉड्यूल ऐड कर सकते हो जो क्लाउड कंप्यूटिंग के रिलेटेड होगा। एंड देन मोबाइल हैकिंग ये, और 8 से 10 मंथ का वो बोल रही है कोर्स है। रेगुलर बैचेस जो अगर आप लोगे तो 6-8 महीने लग जाएंगे। मंडे टू फ्राइडे 2 घंटे का रहेगा, ऐसा कोर्स उसने बोला है। एंड अगर आप सैटरडे, मंडे टू फ्राइडे पॉसिबल ही नहीं है बिकॉज बाकी जगह भी कुछ चालू है तो वो पॉसिबल नहीं है। मोस्टली संडे ही कर पाऊँगा, सैटरडे भी पॉसिबल नहीं है ज़्यादा, तो संडे ही हो पाएगा। संडे के लिए उसने 10 to 2 या 2 to 6 4 आवर्स का लेक्चर बोला है, जो कि अगर आप एक दिन ही लोगे वीक में तो वो ज़्यादा खिंच जाएगा, मतलब 8-10 महीने चले जाएंगे। तो ऐसा सीन है। और क्लाउड के लिए उसने बोला है, क्लाउड का दिखा देता हूँ। क्लाउड के लिए बोला उसने, इसमें CCN होगा जो कि दोनों में कॉमन है। CCNA इज़ कॉमन इन क्लाउड एंड साइबर। ये देखो, साइबर में भी कॉमन है एंड क्लाउड कंप्यूटिंग में भी कॉमन है। देन उसके बाद उसमें लिनक्स ऐड हो जाएगा एंड AWS क्लाउड, अजूरे एंड डेवऑप्स। तो ये है क्लाउड। अगर आप क्लाउड करो या तो साइबर सिक्योरिटी, हम दोनों के बीच में कंफ्यूज है कि हमें करना क्या है। बट मेरा जो इंटरेस्ट है वो इज़ मोर इन साइबर देन इन क्लाउड। बट क्लाउड भी इंपॉर्टेंट है और दोनों मतलब कोरिलेटेड है। आप साइबर करोगे तो आपको कहीं ना कहीं, क्योंकि आपका डेटा जो स्टोर होगा वो क्लाउड में ही स्टोर होगा, एंड क्लाउड करोगे तो उसमें भी सिक्योरिटी विल बी इंपॉर्टेंट। तो दोनों कोरिलेटेड है, सो वी कैन नॉट स्किप वन एंड गो विथ वन। तो ऐसा सीन हो गया है। और फीस देख लो भाई, 65K बोला है उसने। अगर 2 उसमें दोगे तो 65K, अगर एक साथ दोगे तो 60K। ठीक है, ये देख लो, 5 से 10 बंदे होंगे एक बैच में, ऐसा लाइव प्रोजेक्ट कराएंगे। ISO सर्टिफिकेशन है, ग्लोबल सर्टिफिकेशन भी नहीं है, उसके लिए अलग चार्जेस है 20,000। उसमें एक ही अटैम्प्ट मिलता है करने के लिए। अगर वो अटैम्प्ट क्लियर हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर वो 20,000 गए। तो ऐसा सीन है। बट हम लोग क्या सोच रहे थे, ये देखो इसने छोटे में लिख के दिया, आई डोंट नो दिख रहा है कि नहीं। ये देखो, हम लोग सोच रहे थे क्लाउड और ये कंबाइन करने को। तो CCNA विच इज़ कॉमन इन क्लाउड एंड साइबर वो आ गया, आपका एथिकल हैकिंग आ गया, पेनिट्रेशन टेस्टिंग आ गया। क्लाउड निकाल के हम लोग ये देखो, क्लाउड निकाल के AWS ले रहे हैं जो कि इसमें है। AWS इस, ये देखो AWS क्लाउड है। ये हम लोग क्लाउड सिक्योरिटी की जगह, ये देखो क्लाउड सिक्योरिटी की जगह AWS क्लाउड लेने का सोच रहे हैं। एंड देन एक डेवऑप्स लेने का सोच रहे हैं। बट वो ऐसा बोल रहे हैं कि डेवऑप्स लोगे तो उसका अलग चार्जेस लगेंगे और मोबाइल पेनिट्रेशन रहेगा। तो 4-5 मॉड्यूल है, CCNA, CEH, पेनिट्रेशन टेस्टिंग, AWS, मोबाइल एंड देन डेवऑप्स। तो डेवऑप्स के लिए देखो, डेवऑप्स के लिए बोल रही है कि उसका अलग 25K लगेगा बिकॉज उसमें 4 कोई इंपॉर्टेंट टूल है। बट इन लोग के पास 2 ही टूल है। मैं वो PDF भी डालने का ट्राई करूँगा अगर उससे में कुछ समझ में आए तो। बट डेवऑप्स के 2 ही टूल है इनके पास, जो कि आई थिंक उसमें नहीं हो पाएगा। तो ये ऐसा सीन है। तो भाई बस इन्हीं चीज़ों का डाउट है। मतलब मॉड्यूल्स तो क्लियर है हमें क्या क्या करना है। CCNA करना है, CEH करना है, मोबाइल पेनिट्रेशन करना है, AWS करना है और डेवऑप्स करना है। ये 5 मॉड्यूल करना है जो कि बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन है साइबर सिक्योरिटी और क्लाउड कंप्यूटिंग का। बट थिंग इज़ कि जो वो प्राइस बोल रही है और जो टाइम पीरियड बोल रही है, मोस्टली तो टाइम पीरियड ठीक है, प्राइस तो नेगोशिएट हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। बट जो टाइम पीरियड बोल रही है वो 1 साल का, वो बहुत ज़्यादा लंबा खिंच जा रहा है। CCNA में 3.5 मंथ्स का ट्रेनिंग वो बोल रही है, जिसकी ज़रूरत ही नहीं है बिकॉज हम लोग का नेटवर्किंग बैकग्राउंड है और हमको बहुत सारी चीज़ें क्लियर है CCNA में। तो साइबर सिक्योरिटी या क्लाउड कंप्यूटिंग में जो चीज़ें यूज़ होगी, फॉर एग्जांपल राउटिंग, स्विचिंग, ये सब चीज़ें जो यूज़ होगी, उसका अगर ट्रेनिंग लेगी तो क्या कॉस्ट भी कम हो जाएगा, टाइम पीरियड भी कम हो जाएगा। तो वो सब चीज़ें नेगोशिएट करनी है। अभी नेक्स्ट वीक एक और डेमो लेक्चर है अबाउट CCNA, क्योंकि जो CCNA का ट्रेनर है वो अलग है और बाकी मॉड्यूल्स का जो ट्रेनर है वो ये सर है जो वीडियो में थे। तो वहाँ पे भी बात करेंगे। और अगर कुछ कम करती है प्राइस, क्योंकि हम लोग 5-6 लोग हैं जो करना चाहते हैं, अपस्किल करना चाहते हैं, तो देखते कुछ होता है तो अच्छी चीज़ है। बाकी अगर ये वीडियो अच्छा लगा है, अगर साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो कमेंट में डाल देना।
मैं आंसर करने का ट्राई करूँगा। मुझे नहीं आएगा तो मैं जब डेमो लेक्चर में या कहीं से भी ट्राई करूँगा कि उसको फाइंड आउट करके आपको आंसर कर सकूँ। ऑल्सो इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। शेट ठोक दीजिए महाकाल का, दबा कर लाकर शेट ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ।